नमस्कार, मैं सुरेश तिवारी और आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। युवा ब्राह्मण महापरिषद बरेली के तत्वाधान में रामलीला मैदान बरेली में हिंदू नववर्ष महोत्सव पंचांग पूजन का भव्य आयोजन संपन्न। संतों के सानिध्य में पंचांग पूजन एवं पंचांग वितरण का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री परशुराम जी की पूजन अर्चन एवं विधिवत पंचांग पूजन से हुआ। पंडित द्वारका प्रसाद उपाध्याय एवं क्षेत्र के सभी विद्वान पंडितों द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा महोत्सव मनाया गया। सभी विप्र देवताओं की ओर से मुख्य यजमान के रूप में नरसिंह प्रसाद शर्मा एवं सभी ब्राह्मणों के द्वारा पंचांग पूजन में भाग लिया। श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मचारी जी महाराज बापोली धाम मांगरोल वालों के श्री वचनों द्वारा हिंदू नववर्ष एवं नव संवत्सर की महत्वा हिंदू सनातन संस्कृति का नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाने का संदेश सबको दिया। पंचांग की महत्वा ज्योतिषी एवं अंक गणित का महत्व समझाया गया। पूज्य महाराज जी ने अपने श्री वचनों में कहा कि यह उत्सव हर घर, हर गांव एवं हर शहर में होना चाहिए। युवा ब्राह्मण महापरिषद द्वारा पिछले कई वर्षों से चैत्र नवरात्रि शुभारंभ होने के पूर्व प्रतिवर्ष पंचांग पूजन हिंदू नववर्ष बरेली नगर में मनाया जाता है। किसी कार्य की प्रशंसा की गई। सभी सहयोगियों को इस कार्य के लिए पूज्य महाराज जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री गिरीशदास जी महाराज बगलवाड़ा, श्री मुक्तानंद जी महाराज बापोली धाम, श्री भोले स्वरूप जी महाराज ब्रह्मचारी जी महाराज कुसुम खेड़ा, श्री मुदगल जी महाराज सुहागपुर एवं सभी क्षेत्रीय विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति रही। एवं सभी विप्रबंध बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आज हम नव वर्ष के आगमन में उसके एक दिन पूर्व इस पंचांग पूजन के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारी जो सनातन संस्कृति है उस सनातन संस्कृति का सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ सर्वज्येष्ठ दिन है ये नववर्ष, नव संवत्सर। पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में हम अपने इस नूतन संवत्सर को, नूतन संवत्सर के आगमन को भूलते चले जा रहे हैं। यही हमारा नया वर्ष आरंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम से, और इसी दिन हमको विशेष रूप से पूजन करके अपने अपने आराधनों का और खास करके पंचांग पूजन, जिससे हमारे ग्रह नक्षत्र आदि समस्त खगोल भौगोलिक व्यवस्था को बताने वाला एक विज्ञान है। इस विज्ञान को जानना और समझना। संवत्सर में ज्योतिष विज्ञान के आधार पर कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सा योग, कौन सा करण, ये सब कब कहाँ कैसे क्रांति करेगा आगे भविष्य में, और उसका समाज के ऊपर, इस विश्व के ऊपर, सारे समष्टि व्यष्टि जगत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब इस पंचांग के अंदर बताया जाता है ज्योतिर्विदों के द्वारा। ये हमारा बहुत प्राचीन विज्ञान है। शास्त्र में आया है कि जो षट दर्शन है उसमें बोले व्याकरणेन विना अंध बधिरा कोशवर्जित। व्याकरण के बिना व्यक्ति जो है, व्याकरणेन बिना अंगो लंगड़ा है, चल नहीं सकता है। बधिरा कोशवर्जित, जिसको अमर कोश आदि नहीं आता है वो बहरा है। और ज्योतिषम नेत्रमुच्यते, ये ज्योतिष शास्त्र ये आंख है, आंख जिससे सब कुछ देखा जाता है, सब कुछ समझा जाता है। तो ये बहुत बड़ा विशिष्ट विज्ञान है। समय अभाव है यार, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं बता पाएंगे। और इस प्रबंधों के द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है, समाज के लिए भी बहुत बड़ा महान योगदान होगा। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हमारी संस्कृति की पहचान होगी, जानकारी होगी, और हम किस रास्ते पे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इसका सब ज्ञान होना होगा। तो बिना पंचांग के हमारा जीवन एक पल भी जीना संभव नहीं। पंचांग के द्वारा ही हम कैसे, किस समय में क्या कार्य करें, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म आदि की योजना यदि कोई करता है
तो ये ज्योतिष शास्त्र ही करता है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही हमारा जीवन सुंदर सुसज्जित होता है और लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। और हम विप्र बंधु जो विप्र कहलाते हैं, इस ज्योतिष की कृपा प्रसाद से ही हम विप्र कहलाते हैं। विप्र का मतलब होता है विशेषेण पूरे लोकान कामान इति विप्रः। ब्राह्मणों के अंदर जो दिव्य ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होता है, ब्राह्मणों के अंदर जो तप और त्याग अर्जित होता है, वो सब किसी काल चक्र की गणना के द्वारा ही। अगर काल के विषय में हम जानकारी रखते हैं तो हम उच्च से उच्च काल का उपयोग करके अपने जीवन में महान से महान कार्य कर सकते हैं। और काल का ज्ञान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बड़ा विशिष्ट विज्ञान है ये, और हम सब लोगों के लिए इसका अनुकरण करना चाहिए। भगवान प्रभु श्री राम इस बात की घोषणा करते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजितोदितोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम राम नामो। इस काल का ज्ञान परिज्ञान करके ब्राह्मण विप्र कहलाते हैं। और वे विप्रों के माध्यम से भगवान श्री राम कहते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा प्रसाद से ही हम आज लक्ष्मी के पति कहला रहे हैं।